में डाला जाता है, इसका मतलब क्या है? जंक वाली सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं। इसका मतलब ये है कि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। कोई आत्माओं पर इतनी जास्ती जंक या खाद लगी हुई है विकारों की कि बाप की याद तो छोड़ो, बाप की दृष्टि भी सामने मिलती हो तो भी नींद आने लगे। अब इसको क्या कहें, क्या कहें? जंक जास्ती लगी हुई है, विकारों की कट जास्ती चढ़ी हुई है या थोड़ी चढ़ी हुई है? हैं? जास्ती चढ़ी हुई है। तो फिर साधारण चिकनाई में डालने से काम नहीं होगा, घी में डालने से नहीं होगा, साधारण तेल में डालने से भी नहीं होगा। कहाँ डालना पड़े? देह अभिमानी की मिट्टी के तेल में डालना पड़े। जो देह अभिमानी होते हैं ना, सबसे जास्ती देह अभिमानी धर्म कौन सा है? इस्लामी। ऐसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उनके संग के रंग में उनको डालना पड़े। भगवान बाप को भी गुस्सा आता है क्या? है? गुस्सा आ जाता है क्या? नहीं आता? गुस्सा आने की बात ही नहीं है। कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दिया जाए तो भी उनको नींद आएगी। जैसे गर्म तवा होता है ना, तो पानी के छींटे डाले जाते हैं तो क्या होता है? पटाख से उड़ जाता है। मिट्टी का तेल ज्यादा कौन से धर्म में निकलता है? अरब देश में ही ज्यादा क्यों निकलता है? हैं? हैं? हाँ। संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के हाथ में ज्ञान की सत्ता रही होगी। रही कि नहीं रही? रही। तो ज्ञान तेल कैसा हो गया? मिट्टी का तेल बन जाता है। फिर रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़े या तो डीजल बनाना पड़े। इस ज्ञान यज्ञ में किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सबकी सच्चाई प्रत्यक्ष होगी। किंतु कैसे और वो समय कौन सा होगा? जो अभी अपना पोता मेल छुपा रहे हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, बाप के बच्चे अपनों को बता रहे हैं, उल्टे पलटे काम भी करते जा रहे हैं, समाज की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, ब्राह्मणों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं और बाप से भी पोता मेल छुपा रहे हैं। अंत में ऐसा समय भी आवेगा, चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, दीदी दादी या दादा क्यों न हो, उसकी भी पोल पट्टियां सारी खुल जाएगी। इस ब्राह्मणों के यज्ञ में किसी की भी दबी ढुकी नहीं रहेगी, क्या बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप अपने मुख से खुला की मुरलियां खोलेंगे। बाप काय के लिए माहौल ऐसा बनेगा। जिन आत्माओं के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं वो आत्माएं अपने मुंह से बोलने लग पड़ेंगी बाप के सामने, बड़ी सवाल। हाँ, जैसे बाबा जिसको कहते हैं कचहरी, आदि में भी कचहरी होती थी, बड़ी सभा में सब अपनी अपनी
कथा कहानियां बताने लग पड़ते थे। वो आदि में होता था, अभी नहीं होता है। अंत में होगा, अंत में ऐसा ही होगा जब बाप के ऊपर पूरा निश्चय बैठ जाएगा कि बाप छत्र छाया माफिक हमारे पास है, हमारे ऊपर सदैव बाप की छत्र छाया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धड़ाके से बैठ करके बोलेगा कि इन्होंने हमारा सत्यानाश किया। इसलिए मुरली में बोला है, अपना पूरा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा में क्या अंतर है? और नष्टो मोह स्मृति लब्धा में क्या अंतर है? में नष्टो मोह और इच्छा मात्रम अविद्या है। नष्टो मोह, मोह नष्ट किससे करना है? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह करना है। और इच्छाएं तो बहुत प्रकार की होती है, ऐसे नहीं देह और देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में मोह नष्ट करना, इसी को इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। इच्छाएं तो अनेक प्रकार की होती है। जैसे लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन मांगने की इच्छा है, तो वो हद का धन है, बेहद का धन है? बेहद का धन है। लेकिन वो इच्छा समाप्त तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है, पीना है। इसका मतलब इच्छा समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीना है तो मतलब देह अभिमान में जीना। जब तक देह अभिमान में जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीने की इच्छा है। और जब देहभान खलास हो जाता है तो फिर ज्ञान और ज्ञान के विस्तार में जाने की दरकार नहीं रहती। फिर क्या दरकार रहती है? एक शिव और दूसरा न। शिव बाबा की याद करने की दिल होगी, ज्ञान के विस्तार में भी जाने की दिल नहीं होगी, तो उसको देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों की इच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। इच्छा मात्र अविद्या हो गया। एवर हेल्दी बनने की सबसे सहज युक्ति? ये है रूहानी हॉस्पिटल। क्या वो तो होते हैं जिस्मानी हॉस्पिटल, जिस्मानी मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। उनमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई स्वस्थ हो ही जाएगा, मरेगा नहीं। और यहाँ हॉस्पिटल में ये गारंटी है कि जैसे रूहानी सर्जन चलाना चाहता है वैसे ही अगर चलते रहेंगे तो ये शरीर 21 जन्म के लिए कंचन काया बन जाएगा। पहले आत्मा कंचन बने, जिस आत्मा में कोई दुष्ट संकल्प ना आवे। दुष्ट छोड़ो, न दुष्ट संकल्प आवे न अच्छे संकल्प आवे। आत्मा साफ हो जावे, पाप भी नहीं तो पुण्य भी नहीं, माइनस भी नहीं तो प्लस भी नहीं। ऐसी निसंकल्प जब आत्मा हो जावे तो जैसे परम धाम वासी हो जावे। परम धाम में कोई संकल्प चलते हैं क्या? नहीं। दुष्ट संकल्प चलते हैं? नहीं। अच्छे संकल्प चलते हैं? नहीं। जैसे बाप वैसे बच्चों की स्टेज हो जाती है। ऐसी जब आज बच्चों की स्टेज बनती है तब बच्चे इस सृष्टि पर जब वापस आते हैं, आत्मा रूपी बच्चे, तो शरीर कैसा मिलता है? एवर हेल्दी, कंचन काया वाला शरीर मिलता है। ऐसा है ये रूहानी हॉस्पिटल।
वो हॉस्पिटल में एक जन्म के लिए भी पूरी क्योर नहीं मिलती, और यहाँ 21 जन्म की गारंटी है कि 21 जन्म तक कोई बीमारी नहीं होगी। हॉस्पिटल रूहानी है, बना जिस्मानी नहीं है, फिर भी गारंटी है क्या? ये 21 जन्म के लिए ये जिस्म कंचन काया बन जाती। रूहानी फिर क्यों है? रूहानी इसलिए कि पहले यहाँ रूह को क्योर मिलती है। रूह निर्विकारी बनती है। ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही आत्मा की बीमारी है। ये बीमारी जब खलास होती है तो आत्मा निर्विकारी जो है वो निर्विकारी शरीर धारण करती है। शरीर में कोई रोग शोक नहीं रह सकता। तो बाप कितनी सहज रीति से सहज युक्ति बताते हैं एवर हेल्दी बनने की। क्या वो जिस्मानी हॉस्पिटल में तो जिस्म की चीड़-फाड़ करते रहते हैं, और कितने हजार वर्षों से जिस्म की चीड़-फाड़ करते आए, दवाएं देते आए, लेकिन शरीर फिर भी रोगी होते गए। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, बीमारियां भी बढ़ती गईं, दवाइयां भी बढ़ती गईं, हॉस्पिटल भी बढ़ते गए, वैद्य और डॉक्टर भी बढ़ते चले गए, और दुनिया की रोगियों की जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। तो निदान हुआ या बीमारी का विस्तार हुआ? और ये विस्तार हो गया। बाप कहते हैं मैं अब ऐसा आकर के हॉस्पिटल खोलता हूँ रूहानी, इसमें ये सब बीमारियां भी खलास हो जाएंगी, डॉक्टर भी नहीं जरूरत रहेगी, दवाइयों की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं ऐसी आकर के दवाई देता हूँ। कौन सी दवाई देता हूँ? ज्ञान का इंजेक्शन देता हूँ, ज्ञान की गोलियां देता हूँ। सारा दिन गोलियां गटकते रहो और बीमारी भागती रहे। अगर सारा दिन ज्ञान का सिमरण नहीं किया तो बीच में माया पकड़ लेती। तो एवर हेल्दी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति बताना। ऐसा क्लास होता है कि ये लोग आता जाने के चक्कर में कितना जल्दी घर जावे, आजू बाजू में कौन बैठता, भाई बैठता, कोई किसी को पहचानता भी नहीं। अच्छा, तो क्या चर्चा करनी चाहिए? तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम बहन हो कि तुम भाई हो? क्या चर्चा करेंगे? क्लास हुआ है, जो क्लास हुआ है उसकी क्या करेंगे? पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट कौन सुनाएगा? जो डिस्कशन हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? पाठशाला का मुखिया होगा तो वो सुनाएगी। वो मुखिया राइट और रॉन्ग का फैसला करेगा, है? इसलिए हाँ, मुरली में क्या पॉइंट आया वो पॉइंट ज्यों का त्यों क्लास में सुना देना, वो तो ठीक बात है। बाकी एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कशन करना, फिर वो तो कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कौन बताएगा? अच्छा रिजल्ट निकला या खराब रिजल्ट निकला? का पॉइंट नहीं समझ में आया तो हाँ, तो कोई बात नहीं, पूछ ले क्लास में। जो अच्छे अच्छे होशियार हैं वो समाधान करें। समाधान हो जाता है सबको तो ठीक, नहीं होता है तो आगे बढ़ो। अरे क्या ब्रह्मा बाबा मर गया है?
ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा मर गया क्या? नहीं। क्या शंकर भोजन क्यों नहीं? है? ब्रह्मा भोजन क्यों कहते? विष्णु या शंकर भोजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां भोजन खाने में बड़ी मशहूर है। जो ब्रह्मा की यादगार मंदिर बना हुआ है भारत के पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है श्रीनाथ मंदिर। किसका नाथ? श्री माने श्रेष्ठ, देवताएं। तो देवताओं का नाथ जो बनता है पहला नारायण सतयुग का, वो हुआ श्रीनाथ। और संगम हुआ वो कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो खाने पीने में 36 प्रकार के भोजन खाने में बड़े सिद्धहस्त थे या सादा भोजन खाते थे? है 56 प्रकार के भोजन खाते थे। और ब्रह्मा कुमारियां भी आज 56 प्रकार के भोजन खाती हैं। और उनके जो फॉलोअर हैं श्रीनाथ दरबारे में, वो भी घी का एक कुआ बनाया हुआ है। भक्त लोग आते हैं, पीपों के पीपों, डब्बों के डब्बों उसमें उड़ेल देते हैं। और उसमें मशीन लगी हुई है, मशीन के द्वारा वो घी निकाल करके कड़ाहों में डाला जाता है। उसमें 36 प्रकार के भोग बनते रहते हैं। वो 36 प्रकार के भोग उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो पैसा देते हैं। सब गरीबों को वो 36 प्रकार का भोग नहीं मिलता है। वो कहाँ की यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों में जाके देख आओ। पैसे देंगे तो 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, या जो पैसे दे ही नहीं पाते हैं उनको मिलेंगे? ऐसा ही है। होती है तो बादल गरजते क्यों है? पानी की बारिश होती है, बादल क्यों गरजते हैं? हाँ, जो बादल हैं वो बादल सूर्य को छुपाने वाले हैं या प्रत्यक्ष करने वाले हैं? छुपाने वाले हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे बादल हैं। कैसे? जो भगवान को भी छुपाए देना चाहते हैं, भगवान को भी ग्लानि करके शैतान साबित करते हैं, जोर से बड़बड़ाते हैं, आवाज करते हैं, टीवी में आवाज करते हैं, टीवी चैनल्स में आवाज करते हैं, रेडियो में आवाज करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? अखबारों में आवाज करते हैं। तो बड़बड़ाते हैं कि नहीं? हैं? वो जड़ बादल हैं, ये चैतन्य बादल है। शिव बाबा बड़े लोगों की खातिरी क्यों करते हैं? यहाँ तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं। कोई गरीब आता है, कोई साहूकार आता है, कोई अच्छी अच्छी पोजीशन वाले भी आ जाते हैं। बाबा को तो सबके साथ बड़ी संभाल से चलना होता है। तुम्हारे सुख के लिए बाबा मददगार बनते हैं। शिव बाबा के पास कोई देते हैं तो शिव बाबा कोई परमधाम में ले जा देगा? तुम जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगा देते हैं। तुम्हारे रहने आदि के लिए मकान आदि बनवाते रहते हैं। समझो कि कोई ने अपने पैसे से मकान बनवाया, वो बाबा के पास आता है तो जरूर उसकी वैसी ही जगह पर रखना पड़ेगा, उसकी खातिरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके कल्याण के लिए काम किया है। दूसरे कोई से बदली करवाना ये तो सब चलेगा, इसमें फिर
होते हैं कि बच्चों को ऐसे ख्यालात कभी नहीं करना चाहिए कि बाप पार्शियलिटी करते हैं। 12 जुलाई संसद की वार्ता चौथा थी। बाबा जानते हैं कि किन बच्चों के लिए कैसे मकान निकालना है, कहाँ पर उनको रखना है, कैसे उनकी परवरिश करना है। ये तो बाप है ना। ये भी जानते हो कि घर में सन्यासी को बड़े आदमी को मंगावेंगे तो उनकी खातिर करेंगे ना। यहाँ तो बाप बड़ा रब तू रमजवा दे। बच्चों को कब संशय नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं तो समझ जाना चाहिए ये बाप खातिरी क्यों करते हैं। श्रीमत हर बात में कल्याणकारी होती है। बाबा तो कब कोई को 2-3 हजार की सौगात भी दे देंगे। तो ये देख करके अंदर में कोई ख्यालात नहीं आना चाहिए। कोई को 5-10 हजार की भी दे देंगे। बाबा समझते हैं कि आगे चलकर ये भारत की सेवा में मददगार बनेंगे। अंतिम परीक्षा में थमे रहने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो राजा रानी आए थे बनने के लिए और ही दास दासी बन करके रह जाते हैं। मान लो कोई सरेंडर हुआ और सरेंडर होने के बाद जो बाप बोलते हैं कि भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं सुधर सकते। बाप के घर में भी कबूतरों जैसा गंध छोड़ने का काम करते हैं। गंध ही गंध डालते रहते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने की बात ही नहीं। तो उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो राजा रानी बन जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं कर सकते। कोई तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तकदीर बनाए देते हैं। हर एक अपन को देख सकते हैं, हम सर्विस करते हैं या डिसर्विस करते हैं। सर्विस करनी चाहिए दुनिया की, बजाय दुनिया की सर्विस करने के और अपने बाप के घर की ही डिसर्विस करते हैं। बाप के घर का ही वायुमंडल बिगाड़ते रहते। तो अंत में जो माया की परीक्षाएं होंगी, प्रकृति की परीक्षाएं होंगी, सरकार की ओर से परीक्षाएं होंगी, दुनिया वालों की तरफ से परीक्षाएं होंगी, शरीर के हिसाब किताब की परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं के बीच वो डट सकेंगे। उस समय बाप तो सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे या डिसर्विस बच्चों को याद करेंगे? सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे। तो वो तो थम जाएंगे, और जो डिसर्विस करने वाले हैं वो क्या हाल होगा उनका? सरेंडर तो हुए, बाप ने सरेंडर तो कर लिया, लेकिन फिर उनका अंत में हाल क्या होगा? भाग जाएंगे, ठहर नहीं सकेंगे। और जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो राजघराने के दास दासी बनेंगे या प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनेंगे? प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है साहूकार बने। प्रजा में साहूकारों के घरों में भी ढेर सारी दास दासियां होती हैं, बहुत महलमारियां अटारियां होती हैं, बहुत सुखी रहती है।
आखिर नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? आखिरी नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? और नई दुनिया बनाने में जो फेल हो जाएंगे वो कौन होंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो आखिरी फिर भी नई दुनिया की स्थापना में हमारे अंत तक सहयोगी बनेंगे, और बाकी सब वो सब विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, भले एडवांस की बीज रूप आत्माओं में क्यों न हो। वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्त जड़ों में जाकर के मिक्स हो जाएंगी, उनको सहयोग देंगी, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। तो जितना जो कुछ टटपुड़िया ज्ञान है उन कच्चे बच्चों में, वो उनको ज्ञान की पावर भर देंगी, और आधार मूर्त दुनिया से अभी मिल रहे हैं। जो बेसिक वाले हैं वो अभी भी कहाँ मिल रहे हैं? जैसे दुनिया की चाल है, दुनिया की रमक है, उस भक्ति मार्ग में वो मिक्स होते जा रहे हैं। तो राज्य सत्ताधीश दुनिया वाले, राज्य सत्ताधीश बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले, और राज्य सत्ताधीश एडवांस में जो भी विधर्मी है वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या? तो सब दुश्मन बनेंगे। इतना बड़ा हुजूम दुश्मन बनेगा, और तुम मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे। वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो क्या ऐसी शिफ्ट होगी तुम बच्चों में जो नई दुनिया स्थापन कर लेंगे और वो नहीं कर पाएंगे? एक बाप दूसरा न कोई, माने एक बाप के स्नेह में पिरोए हुए होंगे, और कोई से स्नेह करने वाले आजू बाजू वालों से। माने स्नेह का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा, ज्ञान का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। एक होता है लव और एक होता है ला। ला माने ज्ञान और लव माना याद, इसने तो ये ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं है। माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। छोटी बातों में दुख फील हो तो क्या करें? बच्चों को कभी एक दो में ख्याल नहीं आना चाहिए। ब्राह्मणी भी ढंग से चलती है, समय समय पर व्यक्ति को देख करके खातिरी की जाती है, तो कोई को फिर दिल में नहीं आना चाहिए। भूल चूक से अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उन बातों को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेना चाहिए, जिससे तुमको दुख फील होता हो वो बातें सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दो।